हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट सितंबर 2026 के लिए कैसे आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। अगर आप लोग सितंबर 2026 के लिए सीटेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी प्रॉब्लम के। फॉर्म फिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है वेबसाइट का लिंक। आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधे पेज पर पहुँचेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में फीस वगैरह चेक कर लेना। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को आई हैव डाउनलोडेड इस बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अपना फुल नेम यहाँ पर डालिए, फादर नेम, मदर नेम, जो 10th की मार्कशीट पर डिटेल लिखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करिए, अपना आइडेंटिटी टाइप, आपके पास क्या आइडेंटिटी प्रूफ है। अब वोटर ID होते ले सकते हैं, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, या अगर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफी वाला ऑप्शन ले लेंगे और अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। आधार कार्ड डिटेल भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, कन्फर्म पर्सनल डिटेल्स में अपना फुल नेम दोबारा, फादर नेम दोबारा, मदर नेम दोबारा, DOB दोबारा, सेम जेंडर दोबारा। आगे प्रेमिसेस नंबर नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, हाउस का कोई नेम हो या हाउस नंबर हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना 00 डाल सकते हैं। आगे सब लोकेलिटी डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी यहाँ पर फिल कर दें, कंट्री का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करें, इंडिया सबसे ऊपर मिल जाएगी। इसके बाद में है स्टेट, किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में है डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके नीचे रहेगा पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड आप लोग यहाँ पर डालना है। आगे है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, अपनी ईमेल ID यहाँ पर फिल करें, सेम ईमेल ID दोबारा से यहाँ पर, मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करें, सेम मोबाइल नंबर दोबारा से यहाँ पर। इसके बाद में STD कोड हो तो यहाँ पर डाल दें, वरना छोड़ दें। नीचे है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करना है, वरना इस पर क्लिक नहीं करना है, वरना अलग फिर करना होगा। तो अगर सेम एड्रेस हो तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है, दोनों जगह सेम एड्रेस अपने आप फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग हो तो अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। नीचे आएंगे, पासवर्ड क्लिक करेंगे, पासवर्ड का पहला लेटर लें कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल, इसके बाद में @ फिर 1 2 3 या अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर या कोई और नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम पासवर्ड यहाँ पर मतलब पासवर्ड डालना है। ठीक है, आगे है सेम पासवर्ड यहाँ पर डालें कन्फर्म पासवर्ड में, और सिक्योरिटी क्वेश्चन में अपना एक क्वेश्चन लें। ठीक है, इसके बाद में अपने उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डालें। जैसे कि आपने क्वेश्चन लिया व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो मान लीजिए आपको फेवरेट कलर है वाइट, तो यहाँ पर डाल देंगे WHIT वाइट। ठीक है, नीचे है कैप्चा यहाँ पर फिल करें। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना। आप लोगों को आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा, आपने जो डिटेल भरी है उसको आप लोग चेक करना है। सभी स्टेप्स को आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, सभी बॉक्स पर अलग अलग। ठीक है, सारे बॉक्स पर क्लिक कर दें, आई एग्री पर क्लिक कर दें। इसके बाद में शो होगा सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। अगर अभी एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर करेक्शन भी आसानी से नहीं होता है, तो अपना एडिट कर लेना। कोई मिस्टेक रह गई हो तो ध्यान से चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद में सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फिर से आपको शो होगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपने जो मोबाइल नंबर अभी फॉर्म में डाला है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करना होगा। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फी पेमेंट इनकम्प्लीट, दोनों इनकम्प्लीट यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आप लोग क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने अगले स्टेप्स खुलेंगे। अगले यहाँ पर हैं 6 स्टेप्स, पर्सनल डिटेल्स का, अप्लाई फॉर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ और फाइनल सबमिट का। अब आप लोगों को साइड में पर्सनल डिटेल्स वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब कुछ डिटेल्स फिल है, इसमें करेक्शन करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल्स फिल करनी, जैसे नेशनलिटी आपको फिल करनी है यहाँ पर। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लें। आगे कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। OBC कैटेगरी तो अपने OBC सेलेक्ट करें, NCL सेम कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करें। आगे है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप लोग हाथ पैर से विकलांग हो तो यस कर सकते हैं, मतलब नो पर क्लिक कर देंगे। आगे है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, तो यहाँ पर आप लोग यस कर सकते हैं, मतलब नो लगा देंगे। ठीक है, अगर हो तो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपके पास कोई भी रोजगार हो तो आप लगा सकते हैं एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, तो आप लगा सकते हैं, वरना आप लोग नॉट एम्प्लॉयड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे है कैप्चा, आप लोगों को कैप्चा यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देना है।
फिर इसके बाद में आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये स्टेप सेव होगा। अगला स्टेप खुलेगा अप्लाई फॉर का, ये आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए अप्लाइंग फॉर, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से अपना सबसे नीचे वाला ऑप्शन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हम स्पेशली बात कर रहे हैं बोथ पेपर के लिए, बोथ पेपर फॉर्म जिनको अप्लाई करना है वो इस प्रकार से अप्लाई करिएगा। आगे है लैंग्वेज, अपना बोथ पेपर यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में आगे लैंग्वेज आएगा। लैंग्वेज 1 आप लैंग्वेज अपने सिलेक्ट कर लें, लैंग्वेज 2 सिलेक्ट कर लें, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, ठीक है। आगे आएगा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, 1 to 5 के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, इस ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर समझ लें, अगर आपने 12th के बाद में 50% मार्क्स थे और आपने डीएलएड कंप्लीट कर लिया या फिर परस्यूइंग में है तो आपका ये वाला ऑप्शन है। अगर 12th में 45% मार्क्स हैं और डीएलएड कंप्लीट कर लिया या फिर परस्यूइंग में है तो ये वाला ऑप्शन है दूसरे नंबर का। अगर आपने 12th के बाद में 4 साल वाला बीएलएड कोर्स कंप्लीट कर लिया या फिर कर रहे हैं तो आपका तीसरा वाला नंबर का ऑप्शन है। अगर आपने 50% मार्क्स के साथ में 12th किया है और स्पेशल एजुकेशन से आपने डीएलएड किया है या कर रहे हो तो आपका चौथा ऑप्शन है, ठीक है। चारों के बारे में बता दिया। तो आपका जो भी ऑप्शन हो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपका ऑप्शन है 2 नंबर का तो आप लोग 2 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे रहेगा 6 to 8 के लिए आप मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8। अब 6 to 8 के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। अब ऐसे छात्र जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में 2 साल का डिप्लोमा किया है डीएलएड, वही छात्र एलिजिबल हैं। और कौन से छात्र एलिजिबल हैं, जिन्होंने डीएलएड कंप्लीट किया हो या फिर कर रहे हो या फिर 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो। ये 3 कैटेगरी के छात्र ही बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले कौन, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में डीएलएड किया हो वो छात्र या कर रहे हो। दूसरे छात्र जो 4 साल वाला बीएलएड कोर्स कर रहे हो वो स्टूडेंट्स, और ऐसे छात्र जो बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड ये कोर्स कर रहे हो 4 साल वाला, वो लोग अपना बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें पेपर 2 के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में 2 साल वाला डीएलएड भी कंप्लीट कर लिया है या परस्यूइंग में है तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अपना 1 लेंगे। अगर आपने 50% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन या फिर पीजी किया है और इसके बाद में बीएड किया है तो ये ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन इससे आप केवल पेपर 2 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे है ग्रेजुएशन आपने किया है 45% मार्क्स के साथ में और बीएड किया है तो फिर आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी आप केवल पेपर 2 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर आपने 50% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन 12th किया, इसके बाद में 4 साल वाला बीएलएड या तो कर रहे हैं या कर लिया है तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। या फिर आप बीए बीएड बीएससी बीएड कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 5 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 या 5, जो एक तो ऑप्शन नंबर 4 वाले फिल कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना बीएलएड कंप्लीट कर लिया या फिर कर रहे हो, और ऑप्शन नंबर 5 वाले फिल कर सकते हैं जो बीए बीएड बीएससी बीएड कर रहे हो, और ऑप्शन नंबर 1 वाले फिल कर सकते हैं बोथ पेपर के लिए। तो आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो अपना ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। तो पेपर 2 के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन आपको समझा दिया है, आप लोग यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पेपर 2 के लिए हम यहाँ पर अपनी डाल देते हैं क्वालिफिकेशन नंबर 1 यहाँ पर। तो आप लोग देख लें, जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन के बाद में डीएलएड कंप्लीट कर लिया है या फिर कर रहे हैं तो ऐसे छात्र बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे छात्र जो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं वो छात्र बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 कैटेगरी के छात्र ही एलिजिबल हैं दोनों पेपर के लिए। अब आगे आएगा सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। पेपर 2 आपने कौन सी सब्जेक्ट से किया है, यानी ग्रेजुएशन आपने कौन सी सब्जेक्ट से किया है। ग्रेजुएशन में बीए बीकॉम किया हो तो सोशल साइंस ग्रुप से, अगर बीएससी की हो तो आप मैथमेटिक्स ग्रुप अपना ले सकते हैं, ठीक है। आगे आएगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आपने अगर डीएलएड कंप्लीट किया हो या फिर कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन लें। हम बोथ पेपर वाले स्टूडेंट्स को बता रहे हैं केवल, अगर आपने डीएलएड किया है ग्रेजुएशन के बाद में तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पर टिक करना। अगर आप 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं या कर लिया हो तो आप लोग केवल इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद में डीएलएड कंप्लीट कर लिया है तो हम अपना ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, केवल डिप्लोमा वाला, यानी हमने एजुकेशन में केवल डिप्लोमा हासिल किया है। अगर आपने 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो तो आप लोग अपना ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं इसको छोड़कर, ठीक है। तो अपना एक ऑप्शन यहाँ से ले लेना। नीचे आएंगे, कैप्चा जो आपको शो हो यहाँ पर डालना, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देना, और फिर इसके बाद में अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप यहाँ पर देखें क्वालिफिकेशन डिटेल्स करेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए बोथ पेपर के लिए अप्लाई करने वाले छात्र यहाँ पर देख लें पासिंग स्टेटस, यानी मान लीजिए आप डीएलएड कर रहे हैं तो परस्यूइंग वाला ऑप्शन लेंगे, अपियरिंग वाला। इसके बाद में आएगा ईयर ऑफ पासिंग,
आप कब पास कर लेंगे। अगर आप लोगों का डीएलएड चल रहा है, अगर फर्स्ट ईयर है तो कंप्लीट करेंगे 2027 में, अगर सेकेंड ईयर है तो कंप्लीट करेंगे 2026 में, इसी साल। अगर 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं और अगर फर्स्ट ईयर में है तो कंप्लीट करेंगे 2027 में सेकेंड ईयर, 28 में थर्ड ईयर, 29 में फोर्थ ईयर, यानी 29 में। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो करेंगे 28 में कंप्लीट, और अगर आप थर्ड ईयर में हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज के तो आप करेंगे 27 में कंप्लीट, और अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आप इसी साल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अपना अपना ऑप्शन आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो और फर्स्ट ईयर में है तो अपना 2027 लें, और अगर सेकेंड ईयर में तो 2026 आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर अपने हिसाब से अपना आपको मतलब बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपना सेलेक्ट करिएगा। अब आगे आएगा कोर्स नेम, तो कोर्स में डीएलएड बीएलएड का ऑप्शन आएगा, आप लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। आगे आएगा बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, आपने अपना डीएलएड या बीएड, डीएलएड कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया है। अगर आपको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता है तो अपने कॉलेज का नाम ले लेना। अगर आपको बोर्ड का नाम नहीं मिल रहा है, बोर्ड का नाम यूपी में क्या होगा, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। डीएलएड अगर आपने किया है तो बोर्ड का नाम देख लेना। अगर बोर्ड का नाम नहीं मिल रहा है तो अपने कॉलेज का नाम ढूंढ लेना। यहाँ पर लिखा है इंस्टीट्यूशन नेम, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर सर्च भी कर लेना। सर्च करने का भी ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, तो अपने कॉलेज का नाम या बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है। आगे रिजल्ट मोड का ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट की जानकारी नहीं देनी है, केवल आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के एरिया का पिन कोड डालना है, फिर आगे। ठीक है, तो ये हुआ अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग अपीयरिंग में हैं, बोथ पेपर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसे छात्र जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है वो छात्र कैसे भरेंगे, पास वाला ऑप्शन लें। आगे आएगा ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया है, तो यहाँ पर अपडेट होगा। और यहाँ पर देखें 25, 26, जब भी आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है अपना ईयर लेंगे। आगे कोर्स कौन सा है, तो एक ही कोर्स है, यानी बीएड या डीएलएड हो तो अपना ये वाला ऑप्शन लें। आगे आएगा यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम, तो अगर आपको आपका बोर्ड का नेम नहीं मिलता है तो यूनिवर्सिटी नेम ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी नेम या फिर कॉलेज नेम। ठीक है, तो अपना कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नेम यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे अगर आप लोगों ने डीएलएड किया है तो डीएलएड कौन से बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम सर्च करना, क्योंकि डीएलएड होता है बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से नहीं होता है। अगर आपने 4 साल वाला बीए बीएड या बीएससी बीएड किया है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो देख लेना। अगर आपको आपके बोर्ड का नाम नहीं मिल रहा हो तो अपने कॉलेज का नाम सर्च कर देना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है या तो इंस्टीट्यूशन नेम हो या यूनिवर्सिटी नेम या फिर बोर्ड नेम। ठीक है, तो लिस्ट में सर्च करके ही आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम डाल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। आगे यहाँ पर आएगा रिजल्ट का मोड, रिजल्ट का मोड क्या है आपका। अब रिजल्ट अगर परसेंटेज में आता है तो परसेंटेज वाला ऑप्शन लें। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को अपने, इसके बाद में यहाँ पर अपडेट होगा और यहाँ पर टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑप्टेन फिल करने के लिए आएंगे। टोटल मार्क्स आपको दोनों साल के मिलाकर डालने हैं। ठीक है, और मार्क्स ऑप्टेन भी दोनों साल के मिलाकर डालने हैं। अगर और फिर यहाँ परसेंटेज अपना बजाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डाल देना अगर आपका परसेंटेज में रिजल्ट आ रहा है तब। अगर आपके यूनिवर्सिटी में रिजल्ट सीजीपीए में आ रहा है तो यहाँ पर सीजीपीए का ऑप्शन लेना। इसके बाद में यहाँ पर अपडेट होगा, फिर यहाँ पर सीजीपीए डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखें मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट फिर आपको सिलेक्ट करना होगा। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट या तो 10 हो सकता है या 9 हो सकता है। 10 की संभावना ज़्यादा, 10 हो सकता है। एक बार अपने रिजल्ट पर चेक कर लेना। ठीक है, आगे है सीजीपीए ऑब्टेंड। सीजीपीए ऑब्टेंड कितना होगा, तो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट चेक करना, वहाँ पर एक सीजीपीए लिखा होगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। अब ये है मैक्सिमम सीजीपीए। अब मैक्सिमम सीजीपीए कितना होता है, तो इसकी 2 कंडीशन है, या तो 10 होगा या फिर 9.5 होगा। कुछ यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम सीजीपीए 10 होता है, कुछ में 9.5 होता है। ठीक है, यानी कि सीजीपीए से परसेंटेज निकालने के लिए या तो 10 से मल्टीप्लाई करनी होती है या फिर 9.5 से। तो एक बार अपने कॉलेज में या किसी टीचर से पता करके अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सीजीपीए 9.5 या 10, दोनों में से कोई एक, और यहाँ पर अपना सीजीपीए, और यहाँ पर अपने आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी या बोर्ड जिस एरिया में है, जिस लोकेशन में, उस लोकेशन का पिन कोड यहाँ पर डालना है। इसके बाद में कैप्चा जो आपके सामने यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ होंगे। यहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप फेसबुक मैसेंजर पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, इसके बाद में डिटेल डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को आप लोग सेव कर देना। फिर इसके बाद में आएगा अगला स्टेप। अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब डॉक्यूमेंट में आपको अपना केवल फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज का फोटो आपका होना चाहिए 10 से 200 KB के बीच में साइज, और फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी। ठीक है, और सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में साइज हो, और फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन से रनिंग लेटर्स में साइन करना, उसके फोटो का फोटो खींचना, मतलब उसका फ़ोटो खींचना, और इसके बाद में
साइज़ कम कर लें IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर जाकर। इसके बाद में यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। अब वो सेव करने के लिए, अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में अगर आपको क्रॉप वगैरह करना हो फ़ोटो को तो क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप अगर नहीं करना हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपलोड ओरिजिनल का, इस पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल अपलोड यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आपको सक्सेसफुली का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। आप लोग क्लिक हियर टू व्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर चेंज करना हो तो दूसरा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड दोबारा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों आपके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएं तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर शो का कैप्चा यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा रिव्यू पेज। अपने फॉर्म का रिव्यू कर लें। जितने बॉक्स आप लोग यहाँ पर शो हो रहे हैं इन सब पर टिक लगा दें, ठीक है। यानी आपने अपनी डिटेल को अच्छे से चेक कर लिया है। अगर आपको अभी भी कोई चेंजेस करना हो तो अपने फॉर्म में आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चेंजेस करना हो तो चेंजेस करें, अभी भी ऑप्शन आपके पास है। इसके बाद में आई एग्री पर भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद में इसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट गेटवे पर पहुंचकर अपने फ़ोन पे, जीपे, किसी भी चीज़ से अपना पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CTET एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी के लिए कुछ भी आपको जानना हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।